अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हिटलिस्ट टीवी। मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। नाज़रीन, 3-4 अहम इशू हैं जिनके ऊपर हम आज बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो इमरान खान ने जो एब्सोल्युटली नोट कहा है वो किस बुनियाद पे कहा है और क्या उसमें कहा है, इस पे बात करेंगे। दूसरा, जब पावर शिफ्ट होती है ना और जो ताकतवर लोग होते हैं जब वो इकट्ठे होते हैं तो फिर उसके साथ साथ कुछ ऐसे पहलवान भी होते हैं, जैसे कई लोगों के बॉडीगार्ड होते हैं, कोई उनके मुहाफ़िज़ होते हैं, या फिर उस मोहल्ले के अंदर रहने वाले जहाँ कोई ताकतवर शख्स रहता होता है वो कहता है देखिए मैं उस मोहल्ले च रहना जिथे वो फलाना ताकतवर शख्स रहता है या बदमाश रहता है या जो भी है। यही कुछ सूरत हाल इस वक्त नून लीग की है। जो ही आपने देखा कि पूरे वेस्ट के अंदर जो है एक मूव चल रही है कि फ्री इमरान खान, रिलीज़ इमरान खान, अमेरिका हो, बरतानिया हो, यूरोपियन यूनियन हो, सब लोग जो है यक आवाज़ होकर कह रहे हैं कि जनाब इमरान खान के साथ ज़्यादती हो रही है, इलेक्शन में धांधली हुई है। उसके ऊपर मियाँ साहब ने भी अपना नैरेटिव जो है वो बदला है, और बदला इस तरह है कि सहाफ़ियों से अब यह कहलवाना शुरू कर दिया है जो उनके मनपसंद सहाफ़ी हैं कि मियाँ साहब जो हैं वो तो बड़ा दर्द दिल रखने वाले इंसान हैं। वो तो इमरान खान को चाहते ही नहीं कि इमरान खान अंदर रहे, इमरान खान को तो रिहा होना चाहिए, इमरान खान की कैद के पीछे वो नहीं है या मुस्लिम लीग नून नहीं है। अच्छा, इसके दो पहलू बनते हैं। एक तो ये कि मियाँ साहब को ओबियसली अपना दुख तो अपनी जगह है ही है कि मैं तो वज़ीर आज़म बनने आया था, मुझे तो इस डील पर लाया गया था और फिर कबूतर उड़ाने के बाद मेरे भी तोते उड़ा दिए गए, तो मेरे लिए तो कुछ नहीं हो सका। एक शायद ये गुस्सा भी है। दूसरा ये भी कहा जा रहा है कि मियाँ साहब को ज़्यादा बात करने की इस वक्त इजाज़त नहीं है, या मियाँ साहब उस तरह का बयानिया जो बनाना चाहते हैं वो शायद नहीं बनाना चाहते, लेकिन दबे लफ्ज़ों में वो ऐसा बयानिया बना रहे हैं। क्योंकि देखें, इस वक्त ये कहना कि इमरान खान की जो कैद है उसके पीछे नून लीग नहीं है या मियाँ नवाज शरीफ नहीं है और वो दर्द दिल रखने वाले आदमी हैं, दर हकीकत इमरान खान को जिन कुव्वतों ने अंदर किया हुआ ही उनकी मुखालफत करने के मुताबिक है। तो मियाँ साहब ये रिस्क ले रहे हैं क्योंकि ओबियसली जो सहाफ़ी उनके बिहाफ पे बात कर रहे हैं उन्हीं पे जो है वो तकिया करके हम भी बात कर रहे हैं। लेकिन उसके अंदर मियाँ साहब के एक करीबी सहाफ़ी कह लें आप, मियाँ साहब से मुलाकात भी करते रहे, यहाँ लंदन में ही रहते हैं। एक बड़े जय्यद सहाफ़ी के साहबज़ादे हैं अनीक नाजी साहब। उनका एक ट्वीट जो है ना ये साथ मैं चला रहा हूँ, ये ज़रूर आप देखें। उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की। उन्होंने कहा मियाँ साहब आज तक खुद रिहा नहीं हो सके, वो किसी को क्या रिहा कराएंगे। तो ये बड़ा ही मायनी खेज़ और बड़ा ही ज़बरदस्त जुमला है। एक बहुत बड़े सहाफ़ी के साहबज़ादे हैं तो ऑब्वियसली उन्होंने उसका जो क्रक्स है वो निकाल के बताया है। तो यहाँ से आप बात समझ लें कि मियाँ साहब क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते हैं, उसका जो है ख़ुलासा वो है अनीक नाजी साहब ने कर दिया है। तो ये तो थी मियाँ साहब की कहानी। अब आ जाते हैं कि जी इमरान खान ने जो एब्सोल्युटली नॉट कहा है वो किस तरह कहा है। इमरान खान ने जो इस वक्त सो कॉल्ड मुज़ाकरात हो रहे हैं, उन्होंने कहा कि अगर इसमें से कोई मुस्बत चीज़ निकलती है तो इसको वेलकम करेंगे, आप इसके ऊपर ज़रूर कोशिश करके देख लें। लेकिन उसके अंदर बात उन्होंने वही की है कि जनाब वाला कि हमारे तमाम कैदी जो हैं उनको रिहा किया जाए, इंक्लूडिंग उनकी अपनी ज़ात की बात भी है यहाँ पर। और उसके अलावा उन्होंने कहा है कि जी किसी सूरत भी मैं 26 नवंबर को होने वाला जो हादसा है उसको मैं नहीं भूलूंगा, और उसकी इंक्वायरी जो है वो 3 जो मोस्ट सीनियर जजेस हैं उनसे करवाई जाए। और उसके साथ साथ 9 मई को भी इमरान खान नहीं भूल रहे। अब वो कंबल वाला हिसाब हो गया है, वो बंदा तो छोड़ना चाह रहा है लेकिन कंबल नहीं छोड़ रहा। अब 9 मई कर के इन्होंने छेड़ी बना दी। अब खान साहब पीछे पड़ गए हैं कि कड्डो बार 9 मई नू, लियाओ बार 9 मई नू। और 9 मई की आप देखें कि 9 मई के ऊपर रिसेंट जो एपिसोड हुआ है, जो मिलिट्री कोर्ट से सज़ाएँ दी गई हैं, उसकी वजह से जितना जो प्रेशर आ रहा है और जितना आप समझ लें कि एक अटैक हो रहा है इस वक्त पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ऊपर और ख़ास तौर पर जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके ऊपर, कि सारी दुनिया इस वक्त बोल रही है कि आपने मिलिट्री कोर्ट के ज़रिए लोगों को कैसे सज़ाएं दी, और उसकी मुखालफत हो रही है, पाकिस्तान के अंदर से भी हो रही है। वैसे एक छोटा सा लतीफ़ा यहाँ पे सुनाता चलूँ कि वो पुराने ज़माने में आपने देखा होगा, पुरानी फ़िल्मों में भी देखा होगा, इंडिया पाकिस्तान में जो पुलिस वाले होते थे उस वक़्त खाकी वर्दी होती थी गालबन, तो वो बड़ी-बड़ी निकरें पहनते थे।
तो वो निकरें जब पहनते थे उसके साथ एक बड़ा सा बेल्ट लगा होता था, जो पुलिस का भी बेल्ट है। तो जब कैदी को अदालत में लेके जाया जाता था तो एक वो जो बेल्ट का हिस्सा होता था बकल, वो जो पुलिस वाले होते थे उनके बेल्ट के अंदर फिक्स होता था और दूसरा कैदी के हाथ उस हथकड़ी के साथ जो है वो बंधे होते थे। तो आजकल आपने देखा कि हाथ में पकड़ी होती है, साथ कैदी खड़ा होता है, तो वो उस वक़्त फॉर द सेफ साइड था कि कैदी भागने ना पाए। भागेगा तो जो सिपाही है वो भी साथ भागेगा या उसको लेके तो वो भाग नहीं सकता। तो इसी तरह वो अदालत में 5-6 सिपाही थे और साथ 5-6 मुल्ज़िम थे, वो उनको लेके गए अदालत में। अब जज साहब जो वहाँ पे बैठे हुए थे, उन्होंने फ़ैसला करना था। तो जब उन्होंने फ़ैसला किया, उन्होंने कहा जनाब ये जिनको हथकड़ियाँ लगी हुई हैं इनको 5-5 साल सज़ा, और जिनकी बेल्ट में हथकड़ियाँ लगी हुई हैं इनको जनाब 10-10 साल सज़ा। तो यही कुछ लग रहा है, क्योंकि सरगोदा की जो अदालत थी, वहाँ के जो जज थे, उन्होंने जिस केस में मिलिट्री कोर्ट ने 2 लोगों को सज़ा दी है 10-10 साल की, सरगोदा के जज ने उनको जो है वो बरी कर दिया था, उनके ऊपर कोई जुर्म साबित नहीं हुआ था। तो जब इस तरह की सज़ाएँ देंगे तो फिर उसका रिएक्शन तो आएगा। इसके साथ-साथ जो इस वक़्त बहुत बड़ा ख़तरा मंडला रहा है वो है IMF की किस्त। जो इस वक़्त मूड नज़र आ रहा है वेस्ट का, जो अमेरिका का, और जिस तरह रिचर्ड ग्रैनल जो हैं वो फॉर्म में आए हुए हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं IMF पे आगे चल के बात करता हूँ। वो इमरान खान ने मतलब एक समझ नहीं आती कि इमरान खान कई दफ़ा ऐसा जुमला बोल देते हैं कि जो मर्जी कर लें नून लीग वाले, वो उन पे फिट हो जाता है। यानी इमरान खान ने कहा था एक तो ये पढ़े लिखे नहीं हैं और दूसरा सीखते भी नहीं हैं। अब इन लोगों ने अपने चंद मखसूस सहाफ़ियों के ज़रिए और अपने सोशल मीडिया के ज़रिए ये प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि जनाब रिचर्ड ग्रैनल जो है ना, वो तो है ही जाली, वो तो कामों की बैठा है, और वो कामों की तो जनाब ट्वीटां करी जा रहा है। क्योंकि ओबियसली जो इस तरह की ट्वीट्स आ रही थी, हर बंदे को रिचर्ड ग्रैनल जो है जवाब दे रहा है। और अभी तो आपने देखा कि कल जो हकीकी आज़ादी वाला उन्होंने ट्वीट कर दिया, वो अब तक तकरीबन 4 मिलियन उसको लोग देख चुके हैं। तो रिचर्ड ग्रैनल जो हैं वो उनके बारे में इन्होंने शोर मचा दिया और कि जनाब वो तो जाली है, फेक अकाउंट है, ये है, वो है। कल जो रिचर्ड ग्रैनल साहब ने टीवी पे आके जो फिर कहा वो आप सुन चुके हैं। कैसे उन्होंने इमरान खान की तारीफ़ की, कैसे उन्होंने ट्रंप के साथ उसको मिलाया, कैसे दोनों की आइडेंटिकल सिचुएशन पर बात की। तो वो जो रहती सहती कसर थी वो ग्रैनल ने टीवी पे आके इनको जवाब दे दिया। तो इसीलिए इमरान खान बिल्कुल ठीक कहते हैं। अब आते हैं जनाब किस्त की तरफ। तो ये जो हालात जा रहे हैं, आने वाले दिनों में लग ये रहा है कि अगर जैसे लोग कह रहे हैं, कुछ सहाफ़ी कह रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान की रियासत या पाकिस्तान की जो इस वक्त चलाने वाले लोग हैं वो नहीं मानेंगे किसी किस्म के प्रेशर को और बात नहीं मानेंगे। तो वो कहते हैं मरता ना तो क्या करता। तो बात ये है कि अगर आप नहीं मानेंगे तो ये जो चीज़ें हैं इसको कैसे मैनेज करेंगे, जो कि पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान की अवाम के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती होगी। आगे ही पाकिस्तान के हालात जो हैं वो बहुत ही ऐसे नहज पे पहुंच चुके हैं कि जहाँ पे लोगों के लिए ज़िंदा रहना मुश्किल हो गया। इसीलिए लोग भाग रहे हैं और फिर जो है डंकी लगाते हैं और फिर 40-40, 50-50 लोग जो है वो अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। तो ये पाकिस्तान के हक़ में कभी भी बेहतर नहीं है, लेकिन जो सिचुएशन और जो चीज़ हम महसूस कर रहे हैं वो उस फैक्ट्स को बताना भी हमारे पर लाज़िम है। तो ये आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि अपना वो कहते हैं ये घोड़ा और ये मैदान, ये ज़्यादा देर तक ये जो इस वक्त एक सुपरस्टिशियस किस्म का एक बयानिया बनाया जा रहा है ना कि जी हम देख लेंगे और हम इनकार कर देंगे। भाई इनकार करने के लिए एब्सोल्युटली नॉट कहने के लिए आपके पास उतना दमख़म होना चाहिए। इस वक्त हुकूमत की हालत ये है कि कोई भी जो है वो ना रिचर्ड ग्रैनल को जवाब दे रहा है, ना अमेरिका को डायरेक्ट जवाब दे रहा है, इधर उधर से जवाब दिलवा रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने कुछ नहीं कहा है, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ। तो इस लिहाज से बल्कि नवाज शरीफ साहब तो अब जनाब सुलह सफाई पे आ गए हैं। वो तो कह रहे हैं वो दर्द दिल रखने वाले आदमी हैं। इमरान खान को अंदर उन्होंने नहीं करवाया हुआ या नून लीग ने नहीं करवाया हो तो फिर किसने करवाया हुआ उनका भी बता दें ना। थोड़ी सी और हिम्मत करें, थोड़ा सा दर्द दिल रखने के साथ साथ थोड़ा सा हौसला भी रखें। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। मैं इत्तफाक करता हूँ अनीक नाजी साहब की बात से कि जो शख्स आज तक खुद को रिहा नहीं करा सका वो इमरान खान को क्या रिहा कराएगा। अब तक के लिए इतने ही। देखते रहे मेरा चैनल हिट लिस्ट बाय अमजद चौधरी।